ये हुंकार सुनिए आपने किसानों की। 26 जनवरी को ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए, सरकार आप है, लेकिन आज शक का दायरा इस कदर हावी है कि आपके 4 जो सदस्य हैं इस कमेटी में, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, उन सब पर सवाल खड़े कर रहे हैं किसान भाई। उन्होंने कहा है कि हमें इन पर विश्वास ही नहीं है। इन्होंने हमेशा, और मेरे पास सभी का, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, मैं आपको बताती हूं, इन्होंने एक बार कहा है कि किसानों के साथ बातचीत हुई थी, ये एक अनफेयर क्लेम है। तीनों ही आप जिन्हें अपॉइंट किया गया है, खास तौर पर एक एक जो मेंबर है इसके, उन पर वो शक जाहिर कर रहे हैं। अब क्या कीजिएगा सुधांशु जी? अंजना जी, आपकी बात में थोड़ा संशोधन करता हूं। यह अपॉइंट सरकार ने किया है क्या? तो गजब हो गया है। सरकार पे विश्वास नहीं, संसद पे विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं, और खुद की हालत ये कि एक नेता हम चुन नहीं पा रहे। मतलब हकीकत तो यह कि अपने पे विश्वास नहीं। युद्धवीर सिंह जी ने अपने पीछे चौधरी चरण सिंह जी का चित्र लगाया। चौधरी चरण सिंह जी एक जमाने में आंदोलन करते थे और जो वो कह देते थे वो फाइनल होता था। फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत करते थे, जो कह देते थे वो फाइनल होता था। चौधरी देवीलाल जी, बड़े बड़े आंदोलन हुए। सरदार प्रकाश सिंह बादल, बड़े बड़े आंदोलन हुए। अरे और तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम बारडोली किसान सत्याग्रह के लिए मिला। यहां तो हम आपस में तो विश्वास नहीं कर पा रहे और हम सब पे अविश्वास थोपे दे रहे हैं। फिर एक संशोधन मैं कर देती हूं सुधांशु जी। ये वाले भी वही हैं जो पहले दिन से आज तक कह रहे हैं एक ही बात, अड़े हुए हैं, तीनों कानून वापस लो। इन्होंने कौन सा इधर-उधर की बात की है? मैं कह रहा हूं ना, 42 किसान यूनियनों में एक बताइए जिसका अध्यक्ष ना हो, जो कहता हो हमारे सारे 10,000 सदस्य बात करेंगे। मगर आंदोलन में सबसे बात होनी चाहिए। सरकार उस पर भी तैयार है, मगर अब तो आप सर्वोच्च न्यायालय पर भी विश्वास। अरे हमारे लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। युद्धवीर जी जुड़े क्या, दिखाइए। एक मिनट अंजना जी, एक बात मैं कहूं, तकनीकी दृष्टि से किसी चलते हुए कानून को रोकने का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद में है ये मेरी जानकारी में नहीं, परंतु फिर भी सरकार स्वीकार करके उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। अन्यथा किसी विधायी कार्य में जब न लागू हुआ हो, देखिए सर्वोच्च न्यायालय 3 चीजों के ऊपर टिप्पणी कर सकता है। एक, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई है नहीं। 2, मूल अधिकारों का हनन हुआ या नहीं। तीसरा, संविधान के मूल ढांचे में अतिक्रमण हुआ या नहीं। इसके बावजूद जो निर्णय आया हम उसको स्वीकार करके इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, परंतु अविश्वास किधर है यह देखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, अभी टिकैत साहब कह रहे थे कि वो तो मल्टीनेशनल खुले बाजार की बात कर रहा था। ये ट्रैक्टर रैली निकाली थी, मैं विनम्रता से पूछता हूं, कितने किसान केवल एचएमटी के ट्रैक्टर पे आए थे, जो सरकारी कंपनी, और कितनों के पास बाहर के ट्रैक्टर थे? पता है वो कितनों के पास केवल बीएसएनएल का फोन है और बाहरी फोन नहीं है? भाई आप अपनी सुविधा के लिए तो खुले बाजार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं सुधांशु और जी, दूसरे के लिए कह रहे हैं किसान नेताओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनना है सरकार की तरफ से। किसान नेताओं के साथ एक समाधान की तरफ आपको बढ़ना है। कौन सा नेता क्या कह रहा है, कौन सी गाड़ी में, कौन से ट्रैक्टर में आ रहा है, इससे आप तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अंजना जी अब हम नहीं है बीच में। अब जब सर्वोच्च न्यायालय पे नहीं मान रहे तो कैरेक्टर वाली बात सामने मान ही नहीं रहे हैं, वो तो आप ही को मान रहे हैं बीच में। तो वो तो कोर्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहते सुधांशु जी, वो कोर्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको तो लग रहा है इस कमेटी के सामने पेश होने से बेहतर है सरकार से नरेंद्र तोमर से बात करना। ये कमेटी, अंजना जी आप तो पत्रकार, ये कमेटी पहले ये बोलिए, हमने सरकार ने अपॉइंट किया न्यायालय में, बोलिए आप पहले। मैं युद्धवीर सिंह का इंतजार कर रही हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित है। जैसे युद्धवीर सिंह आते हैं ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी। पहले आप जवाब दीजिए। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है। तो फिर तो अब तो टकराव सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं ना, सरकार से नहीं। तो सबसे टकराव हो गया कि नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, ये सवाल तो मैं उनसे पूछूंगी कि आप सरकार की भी नहीं मानेंगे क्या, कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। लेकिन शक जाहिर कर दिया गौरव वल्लभ साहब की पार्टी ने। तो गौरव वल्लभ जी से युद्धवीर सिंह जैसे गौरव वल्लभ जी की पार्टी का तो गौरव वल्लभ जी जी गौरव वल्लभ जी, अब सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है आपको। हालांकि ऐसा शक तो बीच बीच में आप लोग जाहिर करते रहे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों पर ही आप लोग औपचारिक रूप से ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। अंजना जी, हमारे देश में संविधान के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसका? चुनी हुई सरकार का। 64 करोड़ किसानों ने वोट किसको दिया? सरकार को दिया। सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी से इतना क्यों भागती है और हरदम कपड़े, ट्रैक्टर, घड़ी,
फोन यही देखती रहती है। अरे नियत देखो और दिल देखो। और जो सदस्यों की बात है, मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूं एक एक सदस्य के बारे में। श्रीमान अशोक गुलाटी जी, वो क्या लिखते हैं कि ये जो फार्मर्स है और अपोजिशन है वो मिसगाइडेड है, ये उनका स्टेटमेंट है, इस पे आर्टिकल लिखा है। दूसरे सदस्य पीके जोशी साहब, वो लिखते हैं कि देश में एमएसपी की जरूरत नहीं है, एमएसपी के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। तीसरे सदस्य हैं श्रीमान अनिल घनवत जी, वो लिखते हैं कि उन्होंने लिख के फार्म बिल के सपोर्ट में अपना मेमोरेंडम दिया। और अंतिम सदस्य अंजना जी, सुनिएगा ये बहुत रोचक है, उनका नाम है श्री भूपेंद्र सिंह जी, वो तो इस केस में पेटिशनर है और वो पेटिशनर कमिटी के मेंबर बन गए। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमिटी, वो तो पेटिशनर यहाँ पे कमिटी का मेंबर बन गया। मुझे नहीं पता, माननीय उच्चतम न्यायालय पे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को और मुझे और कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है, पर समस्या ये है कि सरकार हर वक्त अपनी नैतिक जिम्मेवारी से क्यों भागती है।